भाई ऑस्ट्रेलिया में आज जो हुआ ना क्रॉन ज्वेल में, वो थी रोमन रेंस की बर्बादी। ट्राइबल चीफ बना था शिकारी, बट खुद ही शिकार हो गया। पर एक ही सवाल मुझे दिमाग में आ रहा है, क्या रोमन रेंस वाकई अकेला हो चुका है? तो भाई पूरी वीडियो देखना, क्योंकि क्या हुआ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के स्ट्रीट फाइट मैच में, और वो ऐसा क्या हो गया कि जो देखकर पूरा WWE यूनिवर्स पूरी तरीके से हिल गया। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब मारना पड़ेगा, बस इतना ही सही काम है। शुरुआत में रोमन रेंस ने ब्रॉन्सन रीड को ऐसा ठोकना शुरू किया ना भाई, जैसे कि पुराना हिसाब चुकता कर रहा हो। टर्न बकल पे पंच, बाहर जाके कुटाई, मतलब बुरी हालत कर दी थी ब्रॉन्सन रीड की। यहाँ तक कि भाई रोमन ने क्रिकेट बैट भी उठा के भाई छक्के भी मार दिए। बुरी तरीके से मारा था ब्रॉन्सन रीड को भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने तो लाइव देखा है, मजा आ गया था भाई। जो छक्का मारा था ना भाई, एकदम जबरदस्त था। उसके बाद फिर रग्बी बॉल उठाया, जो कि यूएस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और पॉल एमन के ऊपर फेंक दिया यार। मतलब बंदे ने पॉल एमन को भी टारगेट कर लिया इसी मैच में, और जो कि काफी देखने में बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग और बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहा था। ये दिखा रहा था कि रोमन रेंस काफी ज्यादा गुस्सा है पॉल हेमन से, जब से उसने बिट्रे किया है, वो भी सेथ रॉलिंस जिसे चूतिया आदमी के लिए। और ये देख के पूरा ऑस्ट्रेलिया रोमन और ओटीसी के नारे लगा रहा था भाई मैच में। ये था बेहतरीन पॉइंट। अब लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बढ़त लेने के बाद भी रोमन रेंस आखिर इतना ज्यादा परेशान क्यों दिख गया। फिर बारी थी ब्रॉन्सन रीड की। ब्रॉन्सन रीड ने जबरदस्त अटैक किया और पूरा माहौल ही चेंज कर दिया। मतलब अभी रोमन रेंस भारी पड़ रहा था, और थोड़े ही टाइम बाद ब्रॉन्सन रीड ने पूरा ही कब्जा कर लिया। रोमन रेंस की बुरी तरीके से पिटाई करनी शुरू कर दी। कैंडो स्टिक, स्टेयर्स, चेयर, सब कुछ भाई रोमन रेंस पे बरसने शुरू हो गए। देख के भाई मुझे तो बहुत बुरा लगा। हमारे ओटीसी अब चेयर से मार खाएंगे, कैंडो स्टिक से मार खाएंगे, स्टील स्टेप्स पे मार खाएंगे। मतलब ये देखने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर। 5:30 बजे इवनिंग में मैच शुरू हुआ, राइट। मुझे लगा भाई रोमन भाई अपना पूरा बवाल काट देंगे, बट रोमन भाई जब पहले जाने लगे, मुझे तो बड़ी दुख हुई भाई। मुझे नहीं पता आपका क्या है सोचना। और ब्रॉन्सन रीड के हर एक वार में गुस्सा था। ऐसा लग रहा था कि भाई रोमन रेंस को आज स्टेशन पे लाद के भेज ही देगा, जैसा रॉ में प्रोमो कट किया था पॉल एमन ने। लेकिन भाई रोमन तो रोमन है, उसने भाई पलटवार किया और ब्रॉन्सन रीड की नैया पलट दी एकदम से, बिल्कुल ही। और लग रहा था कि अब मैच रोमन रेंस जीतने वाला है। एकदम बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी ब्रॉन्सन रीड की। अब रोमन रेंस तैयारी में था एकदम तगड़ा वाला स्पीयर मारने की, वो भी बैरिकेड पे। लेकिन उसी समय कुछ ऐसा हो गया जो देख के भाई मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। ब्रॉन ब्रेकर साला पता नहीं कहां से कूद के आया और बहुत तगड़ा स्पेयर दिया भाई। रोमन रेंस के परकच्छे उड़ गए। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने दोनों ने उठाया हवा में और तगड़ा वाला भाई पावर बम दे दिया, वो भी अनाउंसर टेबल डेस्क पे। भाई देख के आंखों में आंसू आ गए, मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, एकदम बहुत बुरा लगा। मतलब मैं देखने बैठा था भाई रोमन रेंस कैसे हावी पड़ेगा ब्रॉन्सन रीड पे इस बार, क्योंकि क्लैश इन पेरिस में बहुत बुरे हाल हुए थे रोमन रेंस के। तो मुझे लगा था इस बार भाई तोड़ फोड़ मचा देगा बंदा, बट चीजें बिल्कुल ही एकदम से बदल सी गई, जो मेरे दिमाग पे बिल्कुल ही मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि हो क्या रहा है रोमन रेंस के साथ। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था इस बार ही फिर शायद रोमन रेंस हार जाएगा। और ये देख के भी ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंस का एम्पायर पूरी तरीके से टूट रहा है। मतलब कैन यू बिलीव इट, ब्रॉन्सन रीड जैसा बंदा रोमन रेंस को कुत्तों की तरह मार रहा है। ब्रॉन ब्रेकर जैसा आदमी जो है उठा उठा के पटक रहा है रोमन रेंस को। भाई कितना बुरा लग रहा था देखने में। जब आप ये मैच देखोगे जो कि मेरे चैनल पर है, ठीक है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भाई कितना मतलब देखने में कितना दुखद था ये सीन। अब जब ये मैच चल रहा था, जब दोनों मिलकर रोमन रेंस की पिटाई कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया। वो सवाल था भाई रोमन अकेला ही मार खाता रहेगा या फिर जे उसो, जिमी उसो उसे आएंगे बचाने के लिए। और फिर ट्रिपल एच ने सुन ली मेरी और भेज दिया भाई जिमी और जे उसो को, और उसको टैकल करने के लिए आए हैं हमारे ब्रॉन ब्रेकर भाई साहब। मतलब रिंग से जैसे ही बाहर आए और भाई दोनों ने जबरदस्त किक दिया था,
एकदम सटीक, मजा आ गया। ब्रॉन ब्रेकर सीधा जमीन पर, और उसके बाद अंदर ब्रॉन्सन रीड की धुलाई शुरू हुई। फिर रोमन रेंस ने भी कम बैक किया, मतलब काफी भसड़ मची। उसके बावजूद भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कोऑर्डिनेशन नहीं है जे उसो, जिमी उसो, रोमन रेंस में, मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जो कि मैं अज्यूम कर रहा था कि सही नहीं है। रोमन रेंस शायद नहीं चाहता था कि जिमी और जे आए उसे बचाने के लिए, ऐसा मुझे लगा था। उस समय तक सब कुछ सही चल रहा था, और उसी समय रोमन रेंस की किस्मत पलट गई भाई। जे ने तगड़ा वाला स्पीयर मारने वाला था ब्रॉन ब्रेकर पर, बस लग गई भाई वो रोमन रेंस पर। और पीछे पता है टेबल लटकी हुई थी, उस टेबल पर रोमन रेंस को जो तगड़ा स्पीयर मिला है ना भाई, टेबल पूरी तरीके से टूट गई। और लिटरली बता रहा हूँ, वो देख के आपके होश उड़ जाएंगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ यार, मतलब बिल्कुल यकीन नहीं करोगे ये हुआ क्या। उसके बाद रोमन रेंस भाई एकदम से बिल्कुल ही पस्त हो गया बंदा, मतलब उठा ही नहीं। और जिमी उसो का मुंह देखने वाला था भाई उस समय, कि जिमी उसो सोच रहा साला हुआ क्या ये मेरे साथ। अब मैं यही सोच रहा था कि भाई अब तो रोमन रेंस गया, और मेरे दिमाग में ये भी बात चल रही थी कि शायद WWE फिक्स करना चाहती है रोमन रेंस वर्सेस जे उसो एक बार और, या फिर कुछ तो तगड़ी प्लानिंग चल रही है WWE की। अदरवाइज ये स्पीयर लगने का कोई चांस ही नहीं था जे उसो का रोमन रेंस को, ठीक है। रीड ने इसका फायदा उठाया और तासनामी मारी भाई टॉप रोप से। उसके बाद रोमन रेंस पस्त और पिन किया गया 1, 2 और 3। रेफरी ने हाथ ऊपर उठा दिए और रोमन रेंस हार गया। और ये देखने के बाद एज ए व्यूअर मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा था लास्ट टाइम भाई रोमन रेंस हारा था, इस बारी रोमन रेंस जीतेगा, बट ये मेरा दिमाग बिल्कुल ही पलट हो गया। मुझे समझ में नहीं आया ये हुआ क्या एक्चुअली में। रोमन रेंस फिर से हार गया यार, जो कि बहुत बुरा लगा मुझे। मैच के बाद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर चले गए बैक स्टेज। फिर रिंग पे कैमरा आता है और रोमन रेंस चिल्लाना शुरू कर देता है जे उसो और जिमी उसो पर, कि भाई मैंने तुम्हें बोला था कि मेरे मैच में दखल मत देना, बट तुमने दखल दिया, आखिर क्यों? आई डोंट वॉन्ट टू सी यू एनी मोर। मतलब यहाँ तक बोल दिया यार कि मैं तेरा शकल ही नहीं देखना है भाई। और उसने ये भी बोला कि दुनिया सोचती है मैं अकेले कुछ कर ही नहीं सकता। ये रोमन रेंस बोल रहा है, क्योंकि मुझे बचाने के लिए हमेशा तुम लोग आ जाते हो, बट मुझे अकेले को अपने आप को साबित करना है कि मैं हूँ ट्राइबल चीफ, मेरे पास है उला फाला। और ये बात जे उसो की शक्ल पे दिखा रही थी कि उसको बहुत बुरी लग रही थी। जिमी उसो को उतना फर्क नहीं पड़ा, बट जे उसो की शक्ल देखने के बाद लग रहा था भाई क्या है ये, ज्यादा उड़ रहा है क्या ये रोमन रेंस, ऐसे बोल रहा था वो जिमी उसो से। और आगे देख के जो जितना मैं समझ पाया हूँ भाई, उतना मुझे लग रहा है कि भाई ये दोनों भिड़ने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आज नहीं तो 1-2 महीने बाद फिर से होगा रोमन रेंस वर्सेस जे उसो। और नहीं तो नहीं, जे उसो वर्सेस जिमी उसो तो पक्का डन ही है, क्योंकि जिस हिसाब से जे उसो जिमी उसो को भाई बोल रहा है ना, जो एटीट्यूड दिखा रहा है भाई, वो मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन तक जिमी उसो सहने वाला बंदा है। तो उसने कई बार बचाया है जे उसो को, लेकिन उसका एटीट्यूड जे उसो का बिल्कुल भी जिमी उसो के लिए अच्छा नहीं है। मैं तो नहीं फील कर पा रहा हूँ भाई, मैं होता तो भाई कब का मार दिया होता मैंने। तो मेरे हिसाब से अब ब्लड लाइन का एंड है, मतलब दी एंड पूरी तरीके से। कोई सब लोग अपने अपने लिए खड़े होंगे यहाँ पर। हाँ वो बात अलग है कि सर्वाइवर सीरीज में थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन टर्न होती है तो ठीक है, ये ब्लड लाइन वाले और विजन वाले और ये सब आके जो है बवाल काट सकते हैं। बट फिलहाल आज का मैच रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड का देखने के बाद मैं क्लियरली कह सकता हूँ ब्लड लाइन में बहुत बड़ी टेंशन है। और जिमी उसो का दिमाग कभी भी घूम सकता है, क्योंकि हमेशा बैक स्टेज देखोगे तो जे उसो धो रहा होगा, ठीक है, रिंग में देख रहे होगे तो जे उसो बोल रहा होगा, कुछ ना कुछ उल्टा बोल्टा बोल रहा हो जिमी उसो को, तो कब तक बर्दाश्त करेगा भाई। सगे भाई हैं, मैं समझ सकता हूँ इस बात को, लेकिन कोई कब तक बर्दाश्त करेगा। एक ना एक टाइम बाद उसका पारा चढ़ेगा, वो दे देगा सुपर किक, जैसे मिला था ब्रॉन ब्रेकर को वैसे ही पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये मैच सही था, बट प्रॉब्लम ये है कि WWE कुछ तगड़ी स्टोरी लाइन पैदा करने वाली है इन दोनों के बीच में, तो उसकी वजह से रोमन रेंस का हारना यहाँ पर एकदम सही था, ताकि फिर राइवलरी ब्लड लाइन के बीच में ही हो, यानी कि जिमी उसो या जे उसो वर्सेस रोमन रेंस हमें आगे देखने को मिल रहा है, या फिर थोड़ा सा WWE डिले कर दे और सर्वाइवर सीरीज में इन सबको साथ में लेकर आए और विजन के टीम के साथ मैच हो और वहां पर भी कुछ ऐसी गड़बड़ हो, समझ रहे हो बात को, वहां पे भी कुछ ऐसी
ऐसी गड़बड़ होगी जो लीड करेगा आगे रोमन रेंस वर्सेस जे उसो के मैच के लिए, या फिर रोमन रेंस वर्सेस जिमी उसो के मैच के लिए। क्योंकि कई बार बोल चुका है रोमन रेंस जिमी उसो से कि भाई तू बीच में मत आए यार, तू मत समझा जे उसो को, ठीक है, मैं देख रहा हूं उसको। अब देखने वाली बात ये होगी जब नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर ये तीनों आएंगे तो फिर क्या डिस्कशन होता है, क्या एक्सप्लेनेशन देगा जे उसो इन सब चीजों का, और वो कहानी कहां लीड करेगी, ये देखने वाली बात होगी नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ पर। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को तो कर लेना यार, क्योंकि सारी एनालिसिस यहीं पे हम लोग करते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।